हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं एमपीएसआई बेस्ट बुक लिस्ट और साथ ही साथ जेल पुलिस के लिए भी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके लिए सबसे अच्छी कौन सी बुक्स हैं जिनके द्वारा अपन एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं उनसे पढ़ करके। और मैं कह सकता हूँ बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए। ये मान के चलिए कि जितना भी पढ़ना है वो सारा का सारा इन्हीं बुक्स से आपको पढ़ना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए। और साथ ही साथ आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, जितना भी पढ़ते हैं उसका रिवाइज ज़रूर करें। ये मैं कहने की इसमें मेरी कोई बात ही नहीं है, वैसे आप सब लोग समझदार हो। जितने भी छोटे बड़े मुझे देख रहे हैं, आप प्लीज़ एक काम ज़रूर किया करें कि आप जो डाटा पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ उसको रिवाइज ज़रूर किया करें। अन्यथा मैं कह सकता हूं, और ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत से लोगों के कमेंट यही आते हैं कि हम बार बार भूल जाते हैं। तो भूलने का अर्थ यही है उसका रिवीजन ना करना। तो आप रिवीजन नहीं करते तो कहीं ना कहीं फिर आपके साथ भी ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात ये कि कौन सी बेस्ट बुक लिस्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स के लिए आपने सबने पढ़ा है RS अग्रवाल नवीन अंक गणित। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये नया एडिशन आ चुका है, सभी के पास हो या ना हो, नवीन अंक गणित RS अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से थोड़ा अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ इसके साथ आपको SD यादव शारदा का और लेना है, शारदा SD यादव। ठीक है दोस्तों, ये दो मैथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, SD यादव में वो सारे प्रश्न कवर करवाए गए हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहे कौन सी भी परीक्षा उठाकर देख लेना, इसी पैटर्न पर ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। और RS अग्रवाल आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल दिए हैं। साथ ही साथ सवाल देने के साथ ही साथ इसमें जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो वो यहाँ से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है दोनों में बहुत ही लंबे हैं, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें। जैसे परसेंटेज हुआ, बाकी और भी चैप्टर हुए, आयु संबंधी वगैरह, तो हमारे वीडियो आप वहां से देखते हैं। तो वहां से देखने के बाद अगर आप इनसे सवाल लगाते हैं तो मैं कह सकता हूं आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो जरूर देखो, वहां से आपकी समझ में ये सारी बातें अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर चर्चा करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की सबसे जो बेस्ट बुक होने वाली है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। किसकी? अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, RK झा। कौन सी आती है दोस्तों? RK झा। इसको आप खरीदें, बहुत ही अच्छी बुक है, पतली बुक है और डाटा मैं कह सकता हूँ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। नया एडिशन इसका आ चुका है। ठीक है, ये बुक्स मैंने आपको आज इसलिए नहीं दिखाई यहाँ पर आपके सामने क्योंकि ये जो बुक्स है मेरे पास पुरानी हैं, तो वो पुरानी पढ़ चुकी हैं और अब नए एडिशन आ चुके हैं, तो आप नाम से भी आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक्सरसाइज के लिए आप खरीदना चाहें तो आप लूसेंट जरूर पढ़ें। कौन सी दोस्तों? लूसेंट्स। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इस बुक में सबसे बड़ी खासियत ये भी है, टाइप बाय टाइप दोनों बुकों के अंदर है। इसमें आपका नॉन वर्बल भी दिया है, अरिहंत में इसमें आपका नहीं है, इसमें केवल वर्बल है। ठीक है, यानी कि आकृति वगैरह इस लूसेंट के अंदर नहीं है, उसकी एक अलग से आती है। तो इसमें पूरी कंप्लीट रीजनिंग है आपकी। साथ ही साथ PSC लेवल के भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप आसानी से इससे अच्छे से डाटा कवर करेंगे। और एक्सरसाइज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, वैसे ये भी आपके लिए पर्याप्त है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे, गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। और इसमें आंसर भी आपके सही मिलेंगे, गलत आंसर मैं कह सकता हूं कम से कम मिलने की संभावना रहती है, जहां तक है बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो तैयारी है आप कहां से करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश की आप एक तो KD कैंपस आती है, ठीक है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, नीतू मैम। ठीक है, KD कैंपस। और इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप को मैं सिर्फ सजेस्ट करना चाहूंगा अरिहंत की अगर इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है
और इन सभी सब्जेक्ट के आपको व्यापम के जितने भी सॉल्व्ड पेपर हैं वो सारे के सारे लगाने हैं। एसआई की तो आपको लगाना ही लगाना है। जैसे जेल पुलिस में भी इंग्लिश आती है तो उसके लिए भी आपको ये पढ़ना होगा। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं, रीजनिंग है, रीजनिंग के भी सॉल्व्ड पेपर। इससे फायदा आपको ये होगा, एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ने के साथ ही साथ आपके लिए दूसरा फायदा ये होगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहेगा और एग्जाम में आपका समय भी कम लगेगा उसको हल करने में। ठीक है कि नहीं दोस्तों? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सिर्फ एमपीएसआई सॉल्व्ड पेपर ही पढ़ ले, जेल पुलिस में भी आता है और भी मैं कह सकता हूं और भी जो भी परीक्षाएं उनमें भी अगर आती है इंग्लिश, जैसे ग्रुप 2 वाली परीक्षा में भी आती है। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये रहेगा कि मान के चलिए जेल पुलिस वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमपीएसआई में डाल दिए और ग्रुप 2 वाले जो क्वेश्चन हैं वो एमपीएसआई में डाल दिए, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो उसका फायदा अगर आपको लेना है तो आप सारे के सारे सॉल्व्ड पेपर जरूर लगाएं। सॉल्व्ड पेपर लगाएंगे तो आप बेहतर एक स्कोर, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा मैं कह सकता हूं डाटा है आप सभी के लिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्यादातर वैसे लोगों के पास ये बुक्स अवेलेबल होंगी। ठीक है कि नहीं? अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर बताएं। और भी सब्जेक्ट को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर के करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, उससे बाहर पढ़ने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक ही बुक पढ़ेंगे आप और चाहे एमपीएसआई हो, पुलिस हो, कौन सा भी एग्जाम हो स्टेट लेवल का आपका क्लियर हो जाएगा, रेलवे वगैरह का भी क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर आपका करंट नहीं जाता। आप कभी भी एनालिसिस कर लेना इस बात को। ठीक है, और बार बार भटकने से अच्छा यही है कि आप इन्हीं बुक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। ऐसा नहीं है आपने किसी दूसरे का वीडियो देखा या फिर आपने किसी और मित्र की किताबें देखी, पता चले आपको कि यार वो तो दूसरी बुक से पढ़ रहा है और हमें तो ये वाली बुक है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स को ही रिवाइज करेंगे, ना कि नई बुक के चक्कर में पढ़ेंगे। अब मान के चलिए मैं ये बुक आपको सजेस्ट कर दी, इसके बाद मैं आपको एक सॉल्यूशन और देना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी पहले से अगर कोई बुक्स हैं तो आप उन्हीं बुक्स से तैयारी करें, उन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करें। ये जो मैंने बुक लिस्ट बताई है सिर्फ तब है जब आप नई बुक्स खरीदना चाहते हैं या फिर जो आपकी बुक्स हैं वो पुरानी पढ़ चुकी हैं, फिर आपका मन कर रहा है कि यार कुछ नई बुक्स खरीदी जाए, उनसे तैयारी अच्छी हो सकती है, तो आप उस स्थिति में इन बुक्स को खरीदें। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात रही तो मैंने तो इंग्लिश का बहुत ही अच्छे तरीके से ये नोट्स बना रखा है 3 से 4 बुकों से। आपको पता है कोई सी भी एक बुक उठा लो, आपको एक बुक में पूरा डाटा अच्छे से नहीं मिल सकता, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे कौन सा भी हो। ठीक है, तो आप ये बात भी अच्छे से समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो ये लूसेंट से बनाया था और एक वो ज्ञानदा पब्लिकेशन की आती है, बिहार से प्रकाशन है उसका, तो उससे भी ली थी और किरण की बुक भी उठाई थी, साथ ही साथ मैंने अरिहंत की बुक भी उठाई थी। 4 बुकों से कंप्लीट करके तब जाके ये नोट्स बना पाया मैंने। कुछ इसमें फिर भी अभी भी चैप्टर्स रह गए हैं, सारे के सारे कंप्लीट तो नहीं हो पाए हैं, समय का अभाव रहा। उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग हो गई तो फिर ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी। ठीक है दोस्तों, मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। उसके बाद रही बात ये कि अच्छी रणनीति और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो ये आप मान के चलिए अभी से आप 7 से 8 घंटे अगर लगातार दे रहे हैं, 5 से 6 घंटे भी दे रहे हैं अभी, तो आप पर्याप्त समय दे रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो वैकेंसी आएगी भी मान के चलिए, तो वो आपको पता है 1000, 1200 या 1500, इससे ज्यादा तो आने वाली नहीं है। एमपीएसआई कभी भी नहीं आ सकती। अगर इतनी भी आ जाए ना 1000, तो ये मान के चलना बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई एमपी के अंदर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई जाएगा। वो आप लोगों ये सोच रहे हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो तैयारी क्यों करें, तो ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। परेशानी कहां बनती है? जब आपको पता चलता है 2 नंबर से रह गया, पता चला 3 नंबर से रह गया, कोई कहता है मैं 4 नंबर से रह गया,
फिर उस स्थिति में आपका मूड कम से कम मैं कह सकता हूँ उस सदमे से बाहर आदमी निकलने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, फिर भी उसके मन में दिन रात यही खटकता है। जैसे ही बिस्तर पर लेटता है तुरंत माइंड में आता है, यार मैं अगर थोड़ा सा पहले पढ़ लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन आज हो जाता। तो अगर इन दुविधाओं से आपको बचना है तो आप तो अपनी स्टडी लगातार करते रहो, बाकी चीज़ों पर ध्यान कम दो, ठीक है। और फिर भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है, मान के चलिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को तो पढ़ सकती है ना। देखो, जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आदमी हर कोई उसी को पढ़ना चाहता है, तो आप भी उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये डाटा मैंने जो बताया अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई मेरी वो नहीं है पाबंदी, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपकी फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये मुझे बताएं, ये मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो समय जैसे ही मिलेगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा और आपका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पर अच्छे से विचार विमर्श करें, देखें, समझें। साथ ही साथ देखो एक चीज़ और है, सॉल्ट पेपर अगर आप लेते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप एक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से मैं कह सकता हूँ चैप्टर्स से कितने प्रश्न बन सकते हैं, या फिर किस किस चैप्टर्स से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हिंदी और साइंस और इन सभी के भी वीडियो बना रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, और आपकी इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, तो वो सब्जेक्ट आप जैसे एमपी जीके है, जीके जीएस है, वो कहाँ से पढ़ें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर उसको भी ज़रूर देखें, सुने, समझें, आपका डिसीजन आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।